सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग दोपहर में शुरू हो रहा है कि ये 11 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं दोपहर के बाद में क्या-क्या करती हूँ, मैं सोची आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरा दोपहर में 10:30-11 बजे के टाइम दूध आता है। यहाँ पे मैं दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ, और क्योंकि ना दूध में तो क्लीन रहता है, फिर भी मुझे मन नहीं भाता, तो मैं थोड़ा-सा छन्नी से छान देती हूँ। और यहाँ पे मध्यम कर रही तो गैस बंद हो गया मेरा। और उसके बाद क्योंकि आज यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठंड है, तो धूप नहीं निकलता है, धूप बहुत ज़्यादा लेट से निकलता है। तो फिर मैं यहाँ पे आई कि देखने की कपड़ा वगैरह डालने की। धूप निकला है तो बेटी बताई कि आज छुट्टी है ना बच्चों का, संडे का दिन था, तो बोली कि मम्मा धूप निकल गया है, तो मैं सोची थोड़ा-सा ले लेती हूँ, क्योंकि जब धूप निकलता है तो बहुत मन करता है धूप लेने का, और बहुत सारे काम रहते हैं जो धूप में ही होते हैं, और कपड़ा वगैरह भी सूख जाता है। और ठंड में ना जब जाओ धूप कपड़ा डालने, तो इसी बहाने थोड़ा-सा हम लोग बैठ भी जाते हैं। और जब ऊपर धूप निकलती है ना तो सभी बैठते हैं, और नीचे आने का मन नहीं करता है, लगता है वहीं पे बैठे हो, वहीं पे खाओ, वहीं पे पियो। लेकिन क्या करें, हम लोगों का काम ऐसा है कि बिना नीचे आए काम ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची कि गेहूँ डाल देती हूँ, धूप निकला है आज अच्छे से। तो थोड़ा-सा ये सूखा हुआ गेहूँ है, धुला हुआ है, लेकिन तब भी पिसवाने से पहले एक बार थोड़ा-सा धूप दिखा दिए तो ना आटा बहुत अच्छा होता है और बहुत महीन पिसता है, तो उसकी रोटियाँ अच्छी बनती है। और तो मैं सोची थोड़ा-सा, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, 1-2 घंटा जब तक धूप रहेगा, देखते हैं, क्योंकि आजकल ना धूप का कोई भरोसा नहीं है, कब निकलता है और कब गायब हो जाता है। फिर ये करने के बाद मैं थोड़ा देर बैठी थी, थोड़ा-सा धूप सेकी, हाथ-पैर थोड़ा-सा, बहुत ठंडा था ना, सुबह से काम में व्यस्त थे, बाल वगैरह भी मैंने धोया था, तो सुखा-उखा करके फिर मैं आ गई थी लंच बनाने। लंच बनाने का मेरा टाइम है ना 12 बजे का। जैसा रहता है कि क्या बनाना है उसके हिसाब से, लेकिन मैं 12 बजे ज़्यादा शुरू करती हूँ कि जिससे ना बच्चे अच्छे से गरम-गरम ही खा लें। तो यहाँ पे बज गया था 1 आज, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ऊपर जा कर के ना बैठ गई थी, बेटी भी थी ऊपर, तो हम लोग सब बात कर रहे थे, और बच्चे जहाँ रहते हैं समय का पता नहीं चलता धूप में। तो मैं यहाँ पे बज गया था 1। तब मैंने घड़ी तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो एक बजता है ना यहाँ पे, तो पता चल जाता है कि 1 बज गया, तो मैं चली आई कि लंच बनाना है चलें। तो मैं आई तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली है। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी। जैसे मैंने गाजर से शिमला मिर्च नहीं लिया है, इसमें प्याज टमाटर काट करके डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पालक रखा था, वो भी कट करके डाल दिया है। मूँग दाल जो छिलके वाली होती है वो मुझे पसंद है, और ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। और वो थोड़ी-सी चावल लेकर के, और 1 कटोरी मैंने इसमें डाल दिया है मटर भरपूर, क्योंकि ना मटर की क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी में रहता है ना, तो सब अच्छा भी लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, मिठास भी आता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने भून लिया था, इसमें मसाला मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी। इस सिंपल वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊँगी, हेल्दी और टेस्टी, और सब लोग खा भी लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, लेकिन मेरा तो मन कर रहा था और पानी डालूँ, क्योंकि थोड़ी पतली वाली जो होती है ना अच्छी लगती है, लेकिन घर में सब लोगों के अलग-अलग पसंद होते हैं, तो कोई सूखा खाता है, कोई गीला, तो मैं सोची ऐसे ही बनाती हूँ, जना सीखा स गीला ऐसे ही बने। और इसमें ना मैंने जीरा डाल करके देसी घी को हल्का सा तेल में गरम कर लिया, और उसको डाल दिया हस्बैंड के खिचड़ी पे, क्योंकि उनको ना कच्चा घी थोड़ा-सा कम पसंद है, तो ये तड़का वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ऐसे ही उनका तड़का लगा दिया, और बेटे पे घी डाल दिया, और हम लोग उनका थाली तैयार हो गया है सबका। अब हो गया है टाइम लंच का, क्योंकि हस्बैंड को जैसा ही टाइम मिलता है ना वो आ जाते हैं। यहाँ पे बज गया था 3 बज गया था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और ये मैं अपने लिए ना अलग से टमाटर काट के लाई थी। मैं बनाने जा रही थी चटनी, तब तक हस्बैंड आ गए, तो बोले नहीं मुझे अचार के साथ दे दो, मैं खा लूँगा। यहाँ पे हम लोग का लंच कंप्लीट हो चुका था, बेटा और हम और हस्बैंड खा चुके थे। बेटी अभी नहीं खाई थी, क्योंकि वो ऊपर ही थी, तो बोल रही थी मम्मा मैं अभी नहीं खाऊँगी, मुझे मेरा रख दीजिए, भूख लगेगा तो आके खा लूँगी। कुछ उसने दोपहर में कुछ और वो खा ली थी। तो यहाँ पे मैं खाने के बाद मतलब क्लीनिंग कर देती हूँ कि जूठा-वूठा जो गिरा हो तो साफ़-सुथरा हो जाए। और उसके बाद हस्बैंड थोड़ा-सा टीवी देख रहे थे, बोले बैठो। मैं बोली अरे बैठूँगी नहीं, क्योंकि बैठने में ना क्या होता है ना कि आलस लग जाता है, और आप बैठे ही रह जाओगे, काम ऐसे ही पड़ा रहेगा, और आजकल छोटा-सा दिन होता है ना, तो काम बहुत सारे होते हैं।
तो बैठने का समय ही नहीं मिलता है। जब मैं ऊपर गई थी तो मैं बैठ ली थी, अब यहाँ पे मेरा टाइम है यहाँ पे काम करने का, क्योंकि जब तक झाड़ू यहाँ पे लगाऊंगी, क्लीनिंग का काम होगा, तब तक तो जल्दी से शाम हो जाता है, तो पता चला शाम को झाड़ू नहीं लगाते। तो इसलिए मैं अभी खाने के बाद तुरंत ही बैठती कम हूँ, मैं अपना लगा ले रही हूँ। तो उनका मन था कि हम लोग मतलब बैठ के थोड़ा-सा टीवी देखो मेरे साथ। तो वहाँ पे इनकी चल रही थी न्यूज़। न्यूज़ में बर्फ़बारी का बता रहा था कि दे मतलब बहुत ज़्यादा कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है, तो वही बोल रहे थे कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अभी और। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, ठंड ठंड तो वैसे भी है और वैसे भी रहेगी। तो यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग का काम में लगी हुई थी और मैंने पूरा अपना झाड़ू यहाँ से वहाँ तक पूरा लगाया, किचन क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद मैं चली गई ऊपर, क्योंकि बेटा ऊपर ही था। तो यहाँ पे आई तो देखी कि धूप चला गया था और 1.5-2 घंटा ही धूप था। 2 ढाई घंटा था, क्योंकि मैं 11 बजे आई थी तो 12 बजे के आस-पास मैंने डाला था इस गेहूँ को। तो सूख गया था अच्छे से ही, सूखा तो था ही लेकिन और अच्छा से बढ़िया से हो गया। तो मैं इसको बीन ले रही थी, क्योंकि ना ये धुला हुआ गेहूँ था, लेकिन छत पे आप डालो ना तो थोड़ा बहुत तो डस्ट वगैरह आ ही जाता है। तो मैं अच्छे से चेक कर ले रही थी कि कुछ हो ना, क्योंकि चेक करके ही गेहूँ वगैरह देना चाहिए, क्योंकि मैं चेक इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं दोबारा आने के बाद इसको चालती नहीं हूँ, इसीलिए मैं पहले चेक करके ही देती हूँ। और हस्बैंड रखेंगे नहीं, तुरंत अपने आँख के सामने ही पिसवा करके लेके चले आते हैं वहाँ। जब तक पीसते नहीं हैं भैया तब तक वो खड़े रहते हैं। तो यहाँ मैंने अपना ठीक गेहूँ अच्छे से पछूड़ के रख दिया था और उसके बाद मैं सोची सारे कपड़े उतार लेती हूँ। और जैसे ही मैं कपड़े उतारने लगी तो वैसे ही देखी कि तेज़ से धूप सूर्य देवता निकले और रोशनी हो गई। मैं बोली ये तो अब बैठने का भी समय नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ छलावा है, तुरंत ही फिर धूप चला जाएगा और आज भर ही छुट्टी है, कल से स्कूल हो जाएगा शुरू। तो यहाँ पे बच्चों का मैंने बैग भी दिया था और वो भी सूख गया था अच्छे से, और सॉक्स वगैरह जो शूज़ इन लोगों का जो ट्रैक सूट वगैरह का रहता है सब धुलवा दिया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई नीचे। तो यहाँ पे ना मम्मी के यहाँ से जो गेहूँ की भी बोरी आई थी, मैं बोली इसको अच्छे से रख दूँ, क्योंकि ना हवा ना लगे, तब से ही रख देना चाहिए, नहीं तो इसमें पाई वगैरह जल्दी पड़ जाते हैं, हवा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं कल परसों ही तो आया था, तो एक दिन रखा था, आज मैं सोची इसको स्टोर कर देती हूँ जहाँ जहाँ बनना है, तो वहाँ पे मैंने रख दिया है। और थोड़ा सा और मैंने उसमें बीन करके और डाल दिया, जिसमें थोड़ा कम था, तो मैं सोची और बीन करके डाल दूँ, क्योंकि गेहूँ धुला हुआ आया था। तो यहाँ पे फिर ये सब काम करने के बाद मैं चली आई ऊपर, क्योंकि ऊपर जो मैंने कपड़े उतारे थे वो भी रखा हुआ था। तो ये तो मेरा काम है रात का, लेकिन मैं सोची अभी टाइम था, मैं बोली अभी इसको भी सरिया करके रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ, जो ऊपर का काम ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं नीचे आ गई, तो यहाँ पे बज गया था 5, बजने ही वाला था 5। तो यहाँ पे टाइम है ना, इस टाइम पे मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं थोड़ा-सा वैसा वाला काम करती हूँ और अपना कॉफ़ी एन्जॉय करती हूँ। तो मैंने अपनी बनाई थी कॉफ़ी और बेटा भाई देख रहा था टीवी। और मैं ना किराना जो सामान होता है उसका लिस्ट बना रही थी, चेक कर रही थी कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है घर में। उसका लिस्ट बना कर के भेजती हूँ बेटे से, तब फिर सामान इकट्ठा ही आ जाता है, बार-बार मँगाना नहीं पड़ता है। 1 महीने का, 1.5 महीने का जो सामान 1 महीने का होता है वो अधिकतर मैं एक इकट्ठा ही मँगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मेरा डिनर टाइम हो गया था तो मैं बनाने आ गई थी। मैं सोची आज क्या बनाऊँ, तो मुझे मन था ना कि मैं ना अधिकतर ठंडियों में ना ये वाला सब्ज़ी बनाती हूँ। ये मुझे बहुत मेरा फ़ेवरेट है ये सब्ज़ी, जिसमें ना मखाना, अगर आपको कैल्शियम की कमी है, हाथ-पैर दर्द दे रहे हैं, तो आप मखाना का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। तो ये मखाना हम लोग तो वैसे भी फ्राई करके खाते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी सब्ज़ी बना रही थी। मैंने घी में हल्का-सा उसको रोस्ट कर लिया अच्छे से कड़क होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, सूखा मिर्च, जो आपको लाल मिर्च डालना हो डाल सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा-सा हरा मिर्च ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी होती है, इसमें और विटामिन भी पाया जाता है, तो जो हमारे आँख के लिए अच्छी होती है। तो इसलिए मैं हरी मिर्च ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये पीस करके। तब तक यहाँ मैं पीसने चली गई, तब तक यहाँ पे तेज़ आँच था, तो मेरा प्याज़ थोड़ा-सा ज़्यादा लाल हो गया, लेकिन हो गया, जला नहीं था, ठीक था। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। हल्दी मैंने पहले ही तेल में ही डाल दिया, क्या कच्ची हल्दी बाद में नहीं डालनी चाहिए। तेल में ही आप थोड़ा-सा हल्दी डाल के पका लीजिए, उसके बाद आप टमाटर डालिए तो उसका स्वाद अलग आता है, पक जाती है हल्दी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला 1-2 चम्मच डाला है और थोड़ा-सा नमक
डाल दिया, मतलब कि स्वाद अनुसार कि नमक हो जाए, क्योंकि ना टमाटर के बाद नमक डालने से ना मसाला जल्दी पकता है। और तो यहाँ पे देखिए इतना पक गया था, तो जब ये आधा पक गया था तब मैंने इसमें 1 कटोरी से ज़्यादा भर के, बड़ी वाली कटोरी का मैंने मटर छील के रखा था। मैंने 1 किलो आज मटर छीला था, वो पूरा इस थोड़ा-सा मैंने खिचड़ी में डाल दिया और थोड़ा-सा इसमें जो बचा था मैंने इसमें डाल दिया, और ये डाल कर के मैंने ढक दिया है पकने के लिए। उसके बाद मैं चली आई, आटा भी पिसवा के हस्बैंड ला के रख चले गए, तो मैंने आज गरमा-गरम ही आटा मैंने यूज़ किया, क्योंकि ना ये ठंडी में तो आप इसको छू नहीं सकते हैं क्योंकि इतना गर्म होता है। लेकिन आज ठंडी है ना, तो यहाँ गरम आटा सानने में भी मेरे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना गरम लग रहा था। तो मैंने आज इसको आटा को चेक किया कि कैसा पीस के आया, तो बहुत अच्छा पीस के आया था। और मैं जिस दिन मैं लाती हूँ उस दिन ज़रूर बोलते हैं चेक कर लेना कि सही पीसा है ना, तो मैंने अच्छे से मतलब चेक कर लिया। फिर यहाँ पे सब्ज़ी हो गई थी, मेरा मसाला, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। ये पतली नहीं है, ये अभी पकेगा, एक बॉयल आएगा। तो उसके बाद हम इसमें सारा मखाना जो हम लोग भूज के रखे हैं ना, रोस्ट करके, वो डालेंगे। तो मुझे थोड़ा-सा खाने के लिए रखना, तो वो मैंने थोड़ा-सा 1 कटोरी निकाल लिया है, छोटी कटोरी का। अदरवाइज़ पूरा डाल दिया है, और ये धनिया पत्ती डाल दिया है पकने के लिए। अब इसको हम एक बॉयल खूब अच्छे से आने देंगे, उसके बाद ढक कर के उतार देंगे। ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा बॉयल आना है। आप इसमें ना पनीर भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पनीर नहीं था, मैंने पनीर नहीं मंगाया था, मुझे इसी का बनाना था क्योंकि ये भी मुझे पसंद है, तो मैं इसमें यही वाला डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने उतार के रख दी अब अलग से, और यहाँ पे मैं रोटी सेक ले रही थी अच्छे से, क्योंकि गरम-गरम, और हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, तो वो बोले कि अभी तो आधा घंटे में पहले आया था आटा रखने, तो तुम्हारा अभी खाना नहीं बना था, अभी मैं थोड़ा देर में आऊँगा। क्योंकि अभी बज रहा था 7, और 7 बजे वो नहीं आएँगे, वो साढ़े 6-7 बजे तक ही खाली रहते हैं, जब तक भैया ना जाए। अब वो चले गए थे, तो यहाँ पे कोई रहेगा तभी तो आएँगे, तो वो बोले नहीं, मेरा खाना आज बना के ऊपर ले चलना, मैं अभी जब आऊँगा ना शॉप से तब खाऊँगा। तो यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ बन गई थी, और किचन भी मैंने थोड़ा-सा क्लीन कर लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बेटे का थाली, क्योंकि वो बैठ के टीवी देख रहा था, तो मैं बोली उसको दे देती हूँ, वो अपना खा ले टाइम से। और यहाँ पे रोटियों पे मैं घी लगा रही, क्योंकि अगर मैं नहीं लगा के दूँगी तो वो खुद भी लगा लेगा, उसको घी वाली रोटी ही पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चल रही थी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि ना कई दिन से मैं सिर्फ ऐसे ही इधर-उधर से पोंछ ले रही थी। मैं कई दिन से क्या, मैं मतलब 5-6 दिन हुआ था, 5-6 दिन पहले मैंने खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग किया था, धो दिया था अच्छे से पूरा किचन, अच्छे से डीप क्लीनिंग किया था। लेकिन तब भी तो 5-6 दिन हो गया, तो जो तेल मस थोड़ा-सा घी वाला जो यहाँ पे खाना बनता रहता है ना, तो उससे ना चिपचिपापन आ जाता है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अच्छे से इसको कपड़े को अच्छे से सर्फ़ लगा-लगा जो होता है ना, उससे अच्छे से लगा-लगा करके कई बार धो-धो करके अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही थी चारों तरफ से, क्योंकि अभी धोऊँगी नहीं, मैं सिर्फ़ अच्छे से पानी से ही सर्फ़ लगा-लगा करके धो रही थी कि साफ़ हो जाए, और उससे भी करने में ना साफ़ ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने किचन क्लीन करने के बाद अच्छे से, फिर यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे, वो मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि लंच का भी बर्तन ना था, और यहाँ पे डिनर का भी था, तो पूरा पूरा बर्तन था, और मैं अच्छे से सबको धो ले रही थी, क्योंकि ना कभी-कभी जब रहता है ठंड का मौसम ना, तो मैं इकट्ठा बर्तन पूरा ही धोती हूँ, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ तो चाहे जितना भी काम हो मैं फटाफट करती हूँ, क्योंकि देखिए जब काम करते रहते हैं ना तो ठंड नहीं लगती, और आप जब बैठ-बैठ के काम करोगे रुक-रुक के ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। इसीलिए मैं ना जब काम करती हूँ तो मैं कहीं भी बैठती नहीं हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ, कंप्लीट करके ही आराम करती हूँ। जब मैं बैठी जा कर के देखी तो यहाँ पे 8:30 बज रहा था, और बेटा जी बैठ कर के टीवी देख रहा है, खाना ठंडा हो रहा है और खाए नहीं थे, तो उनको मैंने डाँट भी लगाई, और यहाँ पे मैं बोली जल्दी खा के ऊपर आओ, और यहाँ पे मेरा एक तरफ दूध गर्म हो रहा था, एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था, और देखिए कटोरी में मैंने मखाना भी रखा था निकाल के अपने लिए, और बच्चों का टिफ़िन भी निकाल दिया है, क्योंकि कल रहेगा उनका स्कूल सुबह-सुबह। तो यहाँ पे मैं अपना गरम करके उनका हस्बैंड का दूध लेके जाने के लिए तैयार कर रही थी, और जो भी चीज़ें हैं इधर-उधर ठीक कर दे रही थी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है,
और इसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर तो आराम से हस्बैंड आएँगे तो साथ में बैठ के हम लोग डिनर